माध्यम का उपचार, यानी कि हमने जो भी माध्यम सेलेक्ट किया है, हमारा जो सबस्ट्रेट है उसका हमें उपचार करना है। अब आपके मन में डाउट ये आ सकता है सर कि माध्यम का उपचार क्यों करें, पैरे का शुद्धिकरण करना आवश्यक क्यों होता है? तो उसका शुद्धिकरण करना इसलिए आवश्यक है सर क्योंकि पैरा जब खेत में कटाई होता है तो कई दिन तक खेत में पड़े रहते हैं, उसका जब पैरावट लाते हैं तो कई समय पैरावट भी पड़ा रहता है, तो इस समय कई प्रकार के कीट पतंगे अपना अंडा जो अंदर छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, कई प्रकार की इसमें चीज़ें रहती हैं। अगर इनका शुद्धिकरण नहीं किया गया तो हमारे मशरूम प्रोडक्शन को ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें माध्यम का शुद्धिकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो माध्यम का सर शुद्धिकरण करने के लिए जनरली 2 प्रकार की विधि होती है, जिसमें पहला होता है सर हमारा ऑर्गेनिक विधि और दूसरा होता है रसायन विधि। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक विधि की हम पहले बात करेंगे तो ऑर्गेनिक विधि में सर हम लोग 3 प्रकार की विधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए माध्यम का उपचार, उसके अंतर्गत पहला हेडिंग रहेगा ऑर्गेनिक विधि, और ऑर्गेनिक विधि में हम लोग 3 विधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग है माध्यम का उपचार, उसके बाद विधि है ऑर्गेनिक विधि, ऑर्गेनिक विधि में 3 विधि है। तो सबसे पहले विधि अपन डालेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऑर्गेनिक विधि में सबसे पहला सर हमारा विधि है गर्म पानी द्वारा उपचार। तो गर्म पानी द्वारा उपचार कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए सर, फिर नोट करिएगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो गर्म पानी द्वारा सर उपचार क्या करना है, सबसे पहले जो हमने पैरा का बंडल तैयार किया हुआ है, ठीक है, उसको आप साफ पानी में 5 से 6 घंटे के लिए डुबा दो। कुछ नहीं करना है सर, हाँ कुछ नहीं, बंडल आपने बनाया है, बंडल को 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में डुबा दो। ठीक है, तालाब वाला तो पानी में डुबा लें, जो साफ सुथरा पानी रहे, घर का टंकी है, उसमें आप 4 से 5 घंटे के लिए डुबा दो। ठीक है, उसके बाद उस बंडल को आप निकाल लो, और निकालने के बाद दूसरा जो हमारा बर्तन है उसमें आपको पानी गर्म करना है। ठीक है, पानी का जो तापमान है 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 90 डिग्री यानी कि ऑलमोस्ट उबलने के कगार पर है, धुआं निकलना चालू हो जाए, वाष्प निकलना चालू हो जाए। ठीक है, उस गर्म पानी में आपको आधे घंटे के लिए डुबा के रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि 4 से 5 घंटा या 6 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में हमने डुबा के रख दिया बंडल को। उसके बाद बंडल को आपको निकालना है, निकालने के बाद दूसरे बर्तन में जिसमें हमने गर्म पानी करके रखा हुआ है, उस वाले बर्तन में आप डुबा के रख दो। ठीक है, तुरंत निकालना है कि कुछ उसका पानी को निकालना, तुरंत थोड़ा पानी निकलने दो, फिर डालो। तुरंत डालोगे तो क्या फिर पानी को ठंडा कर दो, ठंडा हो जाएगा। तो थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट ऊपर रख दो। उसके बाद फिर आप गर्म पानी में डुबा के रख दो 30 मिनट के लिए सर, आधे घंटे के लिए उसको बंद रख दो। और तापमान कंटिन्यू उस समय रहना चाहिए 90 डिग्री, नीचे से लकड़ी या गैस जिसमें भी आप कर रहे हो कंटिन्यू जलना चाहिए, उतना तापमान रखो। तो उसमें सर जो वाष्प निकलेगा तो आधे घंटे में सर जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु रहेंगे पूरी तरह से उसका खात्मा या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर हमारा पहला विधि। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने बंडल को डुबा के रखा पानी में, निकालने के बाद उसको गर्म पानी में डुबा के रखेंगे आधा घंटे के, फिर पानी से निकाल लेंगे बंडल को, और बंडल को सुखा के बेड बनाना चालू करेंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है? डीकम्पोजर, इसको बोलते हैं वेस्ट डीकम्पोजर विधि। वेस्ट डीकम्पोजर एक कल्चर होता है जो आपको इस कृषि दुकान में या ऑनलाइन मिल जाएगा। 20 या 30 रुपये का कल्चर आता है छोटा सा। ठीक है, ये उसको जनरली गोबर से बनाया जाता है, गोबर से उसका कल्चर निकाला जाता है। तो उसको क्या करना होता है कि 1.5 से 2 लीटर 200 लीटर पानी, मतलब 150 लीटर से 200 लीटर पानी में डाल के उसको घोला जाता है, और 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो वेस्ट डीकम्पोजर पूरा कल्चर अपना तैयार कर लेता है। उसके बाद आप क्या करो कि बंडल को डुबा के छोड़ दो लगभग 20 से 24 घंटे के लिए, तो इससे भी आपका पैरा ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन आपको वेस्ट डीकम्पोजर में मतलब चाहे तो आप कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से सर ऑर्गेनिक विधि में हम लोग 3 प्रकार के विधि का उपयोग करेंगे। पहला है हमारा गर्म पानी द्वारा उपचार विधि, दूसरा है चूने पाउडर द्वारा उपचार विधि, और तीसरा है आपका वेस्ट डिकम्पोजर द्वारा उपचार विधि। ठीक है, ये हो गया सर आपके ऑर्गेनिक विधि। अब हम बात करेंगे सर रासायनिक विधि के बारे में कि रासायनिक विधि में हम लोग किस प्रकार से सबस्ट्रेट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर जब हमारे पास ऑर्गेनिक विधि है तो हम लोग केमिकल का उपयोग क्यों करते हैं या क्यों करना चाहते हैं। तो सिंपल इसका जवाब ये है सर, पहले मैं बात करता हूँ गर्म पानी द्वारा उपचार में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सर इसका एडवांटेज क्या उसको समझते हैं। इसका एडवांटेज ये है सर कि इसमें तो किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर बात करें सर इसके डिसएडवांटेज की, तो देखिए आप 5 से 6 घंटे तक नॉर्मल पानी को डुबा के रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर बात आएगी बंडल को गर्म करने की। जब आप 2-4 बेड लगाओगे तो आप गर्म पानी में घर में कर सकते हैं सर, लेकिन जब आप कॉमर्शियल लेवल पे जाओगे तो खर्च आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पानी को गर्म करने के लिए इतना बड़ा बर्तन भी चाहिए। बर्तन के साथ साथ आपको पानी को गर्म भी करना है, तो उसके लिए आपको या तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी जलाने के लिए या गैस का उपयोग करेंगे। तो दोनों ही खर्चीला विधि है, दोनों में भी खर्च आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपको सर एक्सीडेंटल खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको उतना नॉलेज होगा नहीं कितना करना है कैसे करना है। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको मना करूँ कि आप ऑर्गेनिक विधि में मत जाइए। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, जब आप दिन का 40-50 किलो मशरूम उत्पादन चालू करोगे तब आप करोगे नहीं ऑर्गेनिक विधि, मना नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आप केमिकल विधि के साथ जाइए, जिससे आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा और चीज़ों को आप जल्दी से सीख भी सकते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि गर्म पानी द्वारा भी उपचार भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आप करिए, 2-4-10 बेड आप लगा के देखिए। लेकिन जब कॉमर्शियल लेवल में जाएंगे सर तो स्टार्टिंग से ही गर्म पानी द्वारा उपचार विधि काफ़ी तकलीफ हो सकता है या दिक्कत दे सकती है आपको। ठीक है, तो गर्म हाँ जी सर, तो गर्म पानी द्वारा उपचार विधि से हम लोग इस प्रकार से चाहें तो ट्रीटमेंट पैरे का कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चूने पानी वाले में सर क्या प्रॉब्लम है। तो चूने पानी वाले में सर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आजकल क्या है चूना उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता है जो हमको चाहिए। तो स्टार्टिंग जब हम लोग काम करते हैं तो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आता है, तो थोड़ा सा हम डिस्करेज हो जाते हैं। हमको लगता है कि यार मैंने इतना मेहनत किया लेकिन मशरूम नहीं आया, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो इसीलिए आप चाहें तो चूने से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड में आप जाएंगे सर तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है, इसमें प्रोडक्शन आपका अच्छा ही आएगा। तो चलिए सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रासायनिक विधि में कि रासायनिक विधि में हम किस प्रकार से पैरे का ट्रीटमेंट या बंडल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि में सर हम लोग जनरली 2 प्रकार के केमिकल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो केमिकल के बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग उपयोग करेंगे बाविस्टिन पाउडर के बारे में। ठीक है, बाविस्टिन पाउडर जो है जिसका हम लोग उपयोग करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले बाविस्टिन पाउडर के बारे में। बाविस्टिन पाउडर एक प्रकार का सर फंगीसाइड होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पाउडर, तो ये पाउडर फॉर्म में होता है और ये फंगीसाइड होता है, यानी कि बंडल में जो या पैरा में जो अदर फंगस है उस फंगस को मारने का ये कार्य करता है। ठीक है, तो बाविस्टिन जो है फंगीसाइड है और ये पाउडर फॉर्म में रहता है, और ये हमको किसी भी कृषि दुकान में या किसी भी कृषि केंद्र में या बीज भंडार में आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, प्राइस की अगर बात की जाए सर तो लगभग ये 100 ग्राम का पैकेट आता है 100 रुपये का, कि आप कृषि केंद्र से या हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। दूसरा केमिकल है सर आपका फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर्मेलिन का काम होता है सर बैक्टीरिया को मारने का। फॉर्मेलिन का जो है सूत्र होता है या फार्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेलिन आपको किसी भी मेडिकल शॉप में या किसी भी वेटनरी शॉप में, केमिकल दुकान में आपको आसानी से फॉर्मेलिन मिल जाता है। और इसकी अगर बात की जाए सर कि मतलब परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो फॉर्मेलिन का जो परसेंटेज है लगभग 40 से 42% होना चाहिए, जो हम लोग मशरूम के लिए उपयोग करते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए सर तो 100 रुपये के आसपास लीटर में फॉर्मेलिन आपको
मिल जाता है। तो इस प्रकार से बाविस्टिन और फॉर्मलिन इन दो केमिकल का हम लोग उपयोग करते हैं बंडल को ट्रीटमेंट करने में। और इसमें सर हम लोग तीसरे चीज़ का उपयोग भी कर सकते हैं, वो आपको चूना पाउडर। ठीक है, चूना पाउडर डालने से क्या होगा कि हमने पहले डिस्कस किया था, चूना पाउडर जब हम लोग डालेंगे तो पैरे के पीएच को ये बढ़ा देता है। ठीक है, और पानी में कुछ बैक्टीरिया है तो उसको भी खत्म कर सकता है। तो हम चाहें मतलब कर सकते हैं। हाँ सर, तो जब मतलब ये क्या ऑप्शनल रहता है, तो चूना डाल देंगे तो अच्छा रहता है सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब रासायनिक विधि में केमिकल का उपयोग करते हैं तो बाविस्टिन पाउडर, फॉर्मलिन और चूना पाउडर, इन 3 प्रकार के केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। पत्थर चूना ना, चूना पत्थर सर, बिना बुझा वाला। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या होना चाहिए उसको आइए समझते हैं। तो मैं सर आपको 100 लीटर पानी का एक एवरेज बता देता हूँ, उसके हिसाब से पानी आपको जितना बढ़ाना है उसके हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं, उस हिसाब से आपको केमिकल के रेशियो को सेट करना पड़ेगा। तो 100 लीटर पानी में 125 ml फॉर्मलिन उपयोग करेंगे सर। 100 लीटर पानी में 125 ml फॉर्मलिन, 10 ग्राम बाविस्टिन पाउडर और 250 ग्राम के आसपास चूना पाउडर, जो कि बिना बुझा वाला रहेगा। तो 3 प्रकार के केमिकल का यूज़ करेंगे सर। पहला है बाविस्टिन पाउडर, दूसरा है फॉर्मलिन और तीसरा है चूना पाउडर 100 लीटर पानी में। इन तीनों को मिला के अच्छे से आपको घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के बाद हमने जो बंडल तैयार किया हुआ है, एक एक करके हमें पूरा बंडल को डुबा देना है। 100 लीटर पानी में लगभग आपका 70 से 80 बंडल जो है डूब जाते हैं। और इसको आपको सर डुबा के रखना है 20 से 24 घंटे के लिए। ठीक है, 20 से 24 घंटे के लिए। ये सर मैंने आपको रेशियो बताया 100 लीटर पानी का। अगर आप पानी को बढ़ाएंगे, सपोज करिए आपने 200 लीटर पानी लिया है, तो 200 लीटर पानी में फॉर्मलिन हो जाएगा 250 ग्राम, बाविस्टिन हो जाएगा 20 ग्राम, चूना पाउडर हो जाएगा आधा किलो। ठीक है, लेकिन समय आपका वही रहेगा सर। ऐसा नहीं कि आप केमिकल को बढ़ा रहे हो, पानी को बढ़ा रहे हो, टाइम को ही बढ़ा रहे हो। टाइम सर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टाइम हमेशा 20 से 24 घंटा रहेगा, चाहे आप 100 लीटर पानी लो, चाहे आप 500 लीटर पानी लो, टाइमिंग हमेशा सेम रहेगा। तो इस प्रकार से सर आप चाहें तो आपने जो बंडल तैयार किया हुआ है पैरा मशरूम के लिए, उसको इस प्रकार